दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो मैं आज बात करता हूं यूपी लेखपाल के बारे में। हमारी पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी थी, तो आज मैं बात करूंगा लेखपाल के पद के बारे में कि कैसे लेखपाल के पद का नाम पटवारी से लेखपाल पड़ा और क्यों पड़ा, ठीक है। और इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे और किसके द्वारा नाम दिया गया इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही आपका आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्व परिषद। क्या पढ़ा था? राजस्व परिषद किसका एक अंग था? राजस्व विभाग का अंग था। तो राजस्व परिषद की जो स्थापना कब हुई थी? 1831 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। किसकी स्थापना? राजस्व परिषद की स्थापना। राजस्व के विभाग के कितने अंग थे? 5। उन्हीं में से एक अंग था या एक भाग कौन सा था? राजस्व परिषद था। अब राजस्व परिषद का बंटवारा कब किया गया, यानी कि इसके प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य कब अलग किए गए थे? तो 1947-48 में इसके प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए और न्यायिक कार्य अलग कर दिए। प्रशासनिक कार्य अलग किए गए तो इसका मुख्यालय कहां पर पहुंचा दिया गया? लखनऊ। और न्यायिक कार्य का मुख्यालय कहां पर? प्रयागराज में। और उसके बाद हमने थोड़ी सी बात कर ली थी किसकी? राजस्व परिषद के कार्यों के बारे में। क्या कार्य करता है? तो सरकारी भूमि का संरक्षण, अपने अधिकारियों को क्या करता है? निर्देश देता है, कार्यों की निगरानी करता है, तथा और क्या करता है? राजस्व वसूलता है, ठीक है। भूमि एवं कृषि संबंधी आंकड़े जारी करता है। यानी कि बहुत से कार्यों की बात कर ली थी हमने। और राजस्व परिषद में सदस्यों की बात कर ली थी। तो राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है राजस्व परिषद का। 2 कैसे प्रशासनिक सदस्य बताए थे मैंने? तो 2 प्रशासनिक सदस्य थे, उसमें एक कर से संबंधित था, एक भूमि से संबंधित था, और 7 कैसे थे? न्यायिक सदस्य थे। तो राजस्व परिषद में टोटल कितने? 10 सदस्य हो गए थे, यानी एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 आपके क्या हो गए थे? 7 आपके हो गए थे न्यायिक सदस्य। तो आज बात करने जा रहे हैं लेखपाल पर। किसकी बात कर रहे हैं? लेखपाल के पद की बात करेंगे, यानी कि लेखपाल। तो सबसे पहले लेखपाल की बात करेंगे और इसके बारे में क्या कि लेखपाल का पद कैसे लेखपाल पड़ा और इसका पूर्व नाम क्या था, कैसे पटवारी से इसका नाम क्या पड़ा? लेखपाल पड़ा। तो सबसे पहले लेखपाल पद के बारे में ही जान लेते हैं, यानी कि लेखपाल का अर्थ क्या होता है। यानी तो लेखपाल का अर्थ ही होता है गांव का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? लेखपाल। गांव का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है आपका? तो अधिकारी कहलाता है, अधिकारी लेखपाल कहलाता है, लेखपाल कहलाता है। किसका? गांव का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी आपका क्या कहलाता है? आपका लेखपाल कहलाता है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब इस बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भूमि का लेखा जोखा रखेगा, गांव का लेखा जोखा रखेगा। गांव में कोई घटना होती है, कोई बीमारी महामारी फैलती है, कोई दैवीय आपदा है, उसकी सूचना कौन देगा? लेखपाल देगा। आगे चल के हम इसके लेखपाल के कार्यों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज हम लेखपाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लेखपाल क्या? गांव का लेखा जोखा रखने वाला, प्रत्येक संबंधित। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि केवल गांव की भूमि का, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है केवल भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी लेखपाल कहलाता है, या फिर केवल दैवीय आपदाओं की जानकारी रखने वाला अधिकारी लेखपाल कहलाता है, या फिर आपका गांव का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी लेखपाल कहलाता है। तो गांव का यानी कि उसमें दैवीय आपदाएं भी आ गई, आपकी भूमि भी आ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गांव का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी हमारा क्या कहलाता है? वो लेखपाल कहलाता है। तो लेखपाल, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेखपाल का पूर्व नाम क्या था। तो अब हम देख सकते हैं कि लेखपाल का पूर्व नाम, लेखपाल पद का पूर्व नाम, यानी प्राचीन नाम क्या था? तो ये था आपका लेखपाल पद का प्राचीन नाम पटवारी था।
अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि और बाकी राज्यों में अभी भी पटवारी ही कहा जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर इसे पटवारी ना कहकर क्या कहा जाता है, लेखपाल कहा जाता है। तो ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हुई, ऐसी क्या घटना घटित हुई, ऐसा क्या कारण था कि लेखपाल वो पटवारी को पटवारी न कहकर लेखपाल कहा गया? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पटवारी यानी कि पटवारी पद कब से प्रचलन में आया, किसके द्वारा लाया गया था? कौन सा पद? पटवारी का पद। तो सबसे पहले अगर बात कहें तो पटवारी पद का प्रचलन शेरशाह सूरी के समय में आरंभ हुआ। और इसको सर्वाधिक बढ़ावा अकबर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अकबर। लेखपाल का प्राचीन नाम, लेखपाल पद का प्राचीन नाम क्या था या पहले नाम क्या था? इसका पटवारी। किसके समय से प्रचलन में आया पटवारी? वो आपके प्रचलन में आया शेरशाह सूरी के समय से प्रचलन में आया, लेकिन सर्वाधिक बढ़ावा किसने दिया? इसे अकबर ने दिया था। किसको? पटवारी पद को बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पटवारी शब्द बना यानी कि पटवारी पद बना, वो आपका पटवारी पद कैसे बना? तो इसके बारे में बात करते हैं। पटवारी का पद कैसे बना? तो आपका शेरशाह सूरी के समय एक व्यवस्था थी लागू। शेरशाह सूरी के समय सूरी के समय एक पट्टा कबूलियत व्यवस्था प्रचलित हुई। कौन सी पट्टा कबूलियत व्यवस्था प्रचलित हुई? किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय एक पट्टा कबूलियत प्रचलित हुई। अब इसमें क्या हुआ था कि पट्टा कबूलियत व्यवस्था में क्या होता था? किसानों को या ऐसे व्यक्तियों को भूमि दी जाती थी जिनके पास भूमि नहीं थी, यानी कि किसानों को भूमि दी जाती थी और उनसे कर वसूला जाता था। यानी कि उस व्यवस्था में यानी रुपयों पर भूमि दी जाती थी और उसका कर वसूला जाता था। वो ही व्यवस्था कौन सी थी? पट्टा कबूलियत व्यवस्था थी। अब जब ये व्यवस्था लागू की तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी? अधिकारियों की। यानी कि किस किसान पर कितनी भूमि पट्टे पर दी गई है या किस किसान से कितना कर वसूल लिया जा रहा है, पट्टे भूमि कितना नहीं आ रहा है, किसने नहीं दिया है, कौन समय से दे रहा है, किस किसान पर कितनी भूमि है। तो ये यानी कि पट्टे पर भूमि दी जाती, तो इसके लिए एक अधिकारी की आवश्यकता पड़ी इस पट्टा कबूलियत व्यवस्था को संचालित करने के लिए। ठीक है, किसकी? अधिकारी की व्यवस्था पड़ी पट्टा कबूलियत। तो इसी का यानी कि इसी व्यवस्था का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी पटवारी कहलाया। किस व्यवस्था का? पट्टा कबूलियत व्यवस्था। इसी व्यवस्था यानी पट्टा कबूलियत व्यवस्था का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन कहलाया? पटवारी। तो अब आप समझ में आ गया कि पटवारी पद कैसे प्रचलन में आया,
क्योंकि शेरशाह सूरी के समय एक व्यवस्था थी पट्टा कबूलियत, जिसमें किसानों को पट्टे पर भूमि दी जाती थी। उसी व्यवस्था का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन कहलाता? पटवारी कहलाता था। ठीक है, किस व्यवस्था का? पट्टा कबूलियत। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पट्टा कबूलियत व्यवस्था किसके समय में प्रारंभ हुई? तो वो आपकी शेरशाह सूरी के समय में प्रारंभ हुई। किसके समय में प्रारंभ हुई? शेरशाह सूरी के समय में प्रारंभ हुई। कौन सी? पट्टा कबूलियत व्यवस्था। पटवारी पद का प्रचलन कब से हुआ? शेरशाह सूरी के समय से हुआ। पटवारी को पद को सर्वाधिक बढ़ाया किसके समय दिया गया? वो दिया गया अकबर के समय दिया गया। क्योंकि ठीक है, शेरशाह सूरी के समय प्रचलन पट्टा कबूलियत व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय, और पटवारी किसका, यानी कि लेखपाल पद का प्राचीन नाम क्या था? पटवारी था। ठीक है, अब बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे कि अभी वर्तमान में अपने यहां पर क्या है? वर्तमान में अपने यहां जैसे कि गांव है, तो इसी प्रकार शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी के समय राजस्व की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या थी? मौजा या ग्राम थी, या गांव थी। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय राजस्व की सबसे छोटी इकाई मौजा, ग्राम, या मौजा को ही ग्राम कहा जाता या उसे गांव कहा जाता था, ग्राम थी। अब तो मौजा गांव या ग्राम थी, तो इसके अधिकारी भी थे। तो उस समय दो अधिकारी प्रचलन में थे आपके, दो अधिकारी प्रचलन में थे। एक आपका था मुकद्दर। अब मुकद्दर किसे कहते थे? और दूसरा था आपका पटवारी। एक था आपका मुकद्दर और एक था पटवारी। किसके समय? शेरशाह सूरी के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? मौजा या ग्राम। मौजा को ही क्या बोलते थे? ग्राम बोलते थे। अब इसी मौजा या ग्राम में दो अधिकारी हुआ करते थे आपके, एक को बोलते थे मुकद्दर और दूसरा बोलते थे पटवारी। तो मुकद्दर था, तो मुकद्दर का क्या काम हुआ करता था? तो मुकद्दर का काम था आपका गांव की या ग्राम की, ग्राम की कानून व न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को देखना। मुकद्दर का क्या काम हुआ करता था? गांव, जो गांव था या मौजा था उसकी कानून व न्याय व्यवस्था को देखना। वहीं पटवारी का क्या काम हुआ करता था? पटवारी होता था राजस्व वसूलना। पटवारी का काम क्या हुआ करता था? राजस्व व्यवस्था को देखना या राजस्व वसूलना। किसका काम था? पटवारी का। मुकद्दर का काम क्या था? मुकद्दर का काम था ग्राम की कानून व्यवस्था व न्याय व्यवस्था को देखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि पटवारी पद का नाम लेखपाल कैसे पड़ा। ठीक है, किसका? पटवारी पद का नाम लेखपाल कैसे पड़ा। अभी हमने बात की थी कि पटवारी कैसे पड़ा, अब बात करेंगे कि लेखपाल पद का, पटवारी पद का नाम लेखपाल कैसे पड़ा। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी है, शेरशाह के समय राजस्व व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन थी? मौजा या ग्राम या गांव थी। और मौजा या ग्राम में कितने अधिकारी हुआ करते थे? दो, एक मुकद्दर, दूसरा पटवारी। मुकद्दर का काम क्या था? ग्राम की कानून व न्याय व्यवस्था को देखना, और पटवारी का काम क्या था? राजस्व व्यवस्था को देखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेखपाल यानी कि पटवारी का नाम लेखपाल कैसे पड़ा।
लेखपाल पद का नाम या पटवारी का नाम, पटवारी पद का नाम लेखपाल कैसे पढ़ा? तो देखिए पटवारी का नाम लेखपाल कैसे पढ़ा। तो जब, अब आपको ध्यान देखना है, जब भारत यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, तो उस समय कृषि मंत्री यानी कि वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। तो यहां पर लिखें आप, जब यूपी के मुख्यमंत्री या सीएम डॉक्टर संपूर्णानंद थे, तब यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो आपके 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे। कौन, चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री थे उस वक्त जब डॉक्टर संपूर्णानंद आपके सीएम थे। तो उस वक्त क्या हुआ था, 1950 में एक अधिनियम आया था, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम आपका आया था। कब, 1950 में पारित हुआ था। जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ, लेकिन यह लागू नहीं हुआ था। ठीक है, कौन सा, जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ, लेकिन यह लागू नहीं हुआ था। यह अस्तित्व में कब आया, तो यह 11 जुलाई, कब, 11 जुलाई को यह आपका अस्तित्व में आया, 11 जुलाई 1952 यह अस्तित्व में आया। तब अब अस्तित्व में क्यों आया, क्यों लेकर आए, तो सबसे बड़ी बात क्या थी, तब जमींदारों के पास 2 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। एक का नाम था सर, एक का नाम था खुद काश्त भूमि। तो सर भूमि में क्या हुआ करता था कि किसानों को भूमि दी जाती थी और उनसे कर वसूला जाता था। तो उसमें क्या होता था, आपके जमींदार और पटवारी मिलकर कर वसूलते थे, तो वो किसानों से अधिक वसूल लेते थे, यानी कि किसानों का अधिक शोषण करते थे। तो ये बात आपके कौन जानते थे, चौधरी चरण सिंह, क्योंकि किसान परिवार से थे और एक अच्छे यानी कि कृषि मंत्री बने थे। तो वो इस गठजोड़ यानी कि जो उनका जमींदार और पटवारी का गठजोड़ था उसे तोड़ना चाहते थे। कौन, आपके चौधरी चरण सिंह। लेकिन जब वो इस गठजोड़ को तोड़ना चाहा तब क्या हुआ, उसकी बात करते हैं। जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम 1950 में पारित हुआ और यह 11 जुलाई 1952 को अस्तित्व में आया। ठीक है, कृषि मंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह। तब जमींदारों पर 2 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। एक का नाम था जमींदारों पर दो प्रकार की भूमि। एक कौन सी थी आपकी, सर, और दूसरी को क्या बोलते थे, खुद काश्त। ये क्या हुआ करती थी, ये उनकी स्वयं की भूमि हुआ करती थी जमींदारों की।
और इस भूमि पर क्या कर दिया जाता था, यानी किसानों को दी जाती थी, उनसे टैक्स वसूला जाता था और वह टैक्स राजस्व विभाग में आपका जमा हुआ करता था। तो इसमें क्या हुआ करता था, किसानों को दी जाती थी। अब किसानों से वसूलना कुछ है और ये जमींदार और पटवारी मिलकर क्या करते थे, उनसे अधिक वसूल लेते थे और जितना अधिक वसूलते थे उसे आपस में बांट लिया करते थे। तो ये क्या हुआ करता था, इससे किसानों का अधिक शोषण करते थे, यानी कि किसानों को बहुत कम मिल पाता था, यानी कि उपज का, ठीक है। और ये आपस में बांट लिया करते थे, कौन, आपके जमींदार और आपके पटवारी। और ये बात कौन जानते थे, आपके चौधरी चरण सिंह जानते थे। तो उन्होंने इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए पटवारियों को समझाया। जब इन्होंने पटवारियों को समझाया तो क्या हुआ आपका, तो आपके इसके विरोध में, यानी कि इसका पटवारियों ने विरोध किया और 27,000 पटवारियों ने विरोध किया। किसका, 27,000 पटवारियों ने इसका विरोध किया और क्या कर दिया, हड़ताल कर दी। क्या किया, इसके विरोध किया और इन्होंने क्या, हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी किसने, पटवारियों ने हड़ताल की। तो इन्हें क्या कर दिया गया, तो इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब देखिए, तो इन्हें क्या कर दिया गया, इन 27,000 पटवारियों को ही बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। 1952 में जब इन्होंने विरोध किया तो इन पटवारियों को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ आपका, जब तो फिर किसानों की नज़रों में इन पटवारियों की इज्जत बहुत कम रह गई, यानी कि इनकी इस हरकत से किसान सब इनके विरोध में आ गए। इसी कारण फिर क्या हुआ, यही देखते हुए इस पटवारी का नाम बदल के क्या कर दिया, इसी कारण पटवारी पद का नाम लेखपाल कर दिया। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, पटवारी से लेखपाल पद को बनाना। क्या हुआ था, 1950 में आपका जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें एक आपका गठजोड़ हुआ करता था, सरभूमि थी जो किसानों को दी जाती थी, जमींदारों और पटवारियों। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए चौधरी चरण सिंह ने जब पटवारियों को समझाया तो इसके विरोध में पटवारियों ने क्या प्रदर्शन कर दिया। 27,000 पटवारियों ने 1952 में जब प्रदर्शन किया तो इन्हें बर्खास्त कर दिया गया और इनकी छवि किसानों की नजरों में गिर गई थी। इसी कारण पटवारी पद का नाम बदलकर क्या कर दिया, लेखपाल। पटवारी पद का नाम बदलकर क्या कर दिया, लेखपाल। तो इसी कारण इनका नाम आपका लेखपाल कर दिया गया था, ठीक है। अब एक आपका 1952 में अधिनियम आया, कौन सा, जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार। 1953 में आपका कौन सा आया, चकबंदी अधिनियम आया। कौन सा, चकबंदी, यूपी चकबंदी यानी उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब आया, तो ये आपका आया 1953 में। इसके तहत क्या हुआ, तो चकबंदी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। यूपी चकबंदी अधिनियम आपका 1953। तो यूपी चकबंदी अधिनियम 1953। तो सबसे पहले इस अधिनियम के तहत सबसे पहले आपकी किस तहसील में आपकी क्या की गई, चकबंदी की गई, तो सर्वप्रथम इसके तहत
सर्वप्रथम यूपी की कैरोना तहसील में चकबंदी की गई। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कैरोना जो तहसील है ये किस जिले में पड़ती है, तो ये मुजफ्फरपुर। एक आपकी कैरोना तहसील थी और दूसरी आपकी कौन सी थी, मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना तहसील ये किस जिले में, तो जब इसमें 1953 में जब आपकी चकबंदी लाई गई तब ये सुल्तानपुर में, और वर्तमान में किस जिले में है, वर्तमान में आपकी किस में, अमेठी जिला में। अमेठी जिला में वर्तमान में मुसाफिर खाना तहसील कहां पर है, अमेठी जिला में है, और उस वक्त कहां थी, सुल्तानपुर। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि मुसाफिर खाना में जब मुसाफिर खाना तहसील में जब चकबंदी की गई तब यह किस जिले में पड़ती थी, सुल्तानपुर में। वर्तमान में कौन सा जिला है, तो वो है आपका अमेठी जिला। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो चीज और आती है, जैसे कि लेखपाल के प्रकार। तो लेखपाल दो प्रकार के हैं आपके, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल। इन पर चर्चा करेंगे कल, और लेखपाल के कार्यों की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल, और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर कुछ लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।